हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी री सभी भाई बहनों को। और छोटी सी दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, तो फटाफट से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कर कर बताइएगा कि कैसा लगा, और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं आज मार्केट गई थी और मार्केट से लेके आई हूँ ये साड़ियाँ। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना मुझे भी। तो बहुत ही अच्छे प्राइस है इन साड़ियों का, और बिल्कुल अच्छी हैं, पहनने के लायक। मतलब बाहर भी जा सकते हैं पहन के, और घर में डेली यूज़ भी कर सकते हैं। कलर भी बहुत प्यारा प्यारा कलर है, मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ियाँ। तो मैं 6 साड़ी लेके उठा के लेके आ गई। तो बहुत अच्छी लगी मुझे, सभी के कलर बहुत अच्छे लगे। और 2-3 मैं खुद इसमें से रेडी कर लूँगी और 2-3 रख लूँगी। तो ये साड़ी सबसे प्यारी लगी, मुझे बहुत पसंद आई। तो ये मेरी फ्रेंड की थी, तो उनके पास से मैं लेके आई। और मेरा में से एक कलर उनको दे दिया और ये कलर मैं लेके आ गई। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे ये कलर, और मैं आपको पहन के दिखाऊंगी बाद में। तो देखना, पहले आप साड़ियाँ देख लीजिए, फिर मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ कैसा लगा आप बताइएगा। तो ये देखिए, सभी हर एक कलर बहुत अच्छा है, मन करता है सभी रेडी कर लूँ, लेकिन इतनी साड़ियों का फिर क्या करूँगी। तो 2-3 तो मैं इसमें से मेरे लिए रख ही लेती हूँ। ये भी कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो 2 कलर में कोई तो भी आपको पहन के दिखाती हूँ, तो देखिएगा आप ज़रूर। और इसके बाद जो सभी साड़ियाँ हैं वो अपनी अपनी जगह रखूँगी। ये देखिए, इतनी साड़ियाँ लेके आई, और कुछ नहीं लेके आई, सिर्फ साड़ी लेके आई। ये साड़ी मैं पहन के दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए, तो ये देखिए, इसकी जो अंदर फ्लावर है ना, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और प्लेन कलर में फ्लावर कुछ भी डिज़ाइन हो तो अच्छे से दिखता है। और अब मैं दूसरी वाली साड़ी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी मुझे बहुत पसंद आई। और लेस देखिए, बहुत ही अलग कलर की है, तो एकदम अपोजिट अच्छी लगती है, मस्त लगा मुझे। तो ये भी मैं रखने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप भी बताइएगा कि कैसी लगी है। वैसे कोई महंगी नहीं है, बहुत ही कम प्राइस की है ये साड़ियाँ। तो दिखने में भी अच्छी हैं और कपड़ा भी बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिए, सच में फ्लावर डिज़ाइंस कपड़ा सभी अच्छा है, लेस वगैरह सभी मुझे पसंद आए। और फिर कपड़े 2 दिन के इकट्ठे हो गए हैं, तो फटाफट से कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कल भी मैं फोल्ड नहीं कर पाई थी कुछ काम की वजह से। तो आज भी मार्केट भी गई थी, और बच्चों के स्कूल में कुछ काम वगैरह था, बुक्स वगैरह कुछ ड्यू थे, तो वो भी लेकर आई, और टेस्ट पेपर भी दिए थे तो वो भी लेकर आई। और फिर मार्केट गई थी, पूरा काम निपटा के और फिर वापस आई। तो अब तो किसी हालत में ये कपड़े फोल्ड करने ही पड़ेंगे मुझे, क्योंकि नहीं तो फिर ढेर लग जाएगा। तो कल भी नहीं कर पाई, और आज भी बहुत भागम दौड़ी हो गई। तो आज की नहीं भी हालत में कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ही होता है, बाद में करेंगे बाद में करेंगे। तो फटाफट से मैं कपड़े को फोल्ड कर लूँगी, और फिर अपनी अपनी जगह में लगा लूँगी कपड़ों को। बच्चे गए हैं ट्यूशन, तो टेस्ट के पेपर भी दे रहे हैं स्कूल में। तो ट्यूशन नहीं जाए बच्चे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। वैसे हिंदी वगैरह तो कुछ मैं भी बता लेती हूँ, लेकिन इंग्लिश मुझे ज़्यादा नहीं आती, और कन्नड़ा तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती कि क्या लिखा है, कुछ भी पता नहीं चलता। तो इस वजह से ट्यूशन भी डालना ज़रूरी हो गया, और ऑनलाइन क्लास वगैरह भी चल रही थी। तो कुछ समझ में ना आए तो फिर मैम अच्छे से समझा लेती हैं। तो इस इससे थोड़ा हमारा भी टेंशन कम हो जाता है। तो बच्चों को समझ में आ जाए थोड़ा सा, तो वो भी टेंशन फ्री हो जाते हैं, नहीं तो फिर चिड़चिड़ करते। तो
इसी वजह से ट्यूशन डालना ज़रूरी हो गया। फिर ऑनलाइन आ रहा है तो ट्यूशन तो बनता ही है। फिर हमें कहाँ इतना पता चलता, और हमको इतना नॉलेज भी नहीं है इंग्लिश वगैरह बुक्स वगैरह। यहाँ की सभी बुक्स जो है इंग्लिश में आती हैं, तो सिर्फ हिंदी को छोड़कर तो इतना समझ में नहीं आता हमको। तो फिर खाना वगैरह भी बनाना है और कपड़े फोल्ड हो जाता है, फिर फटाफट से लगा लेते हैं। फिर बच्चों को लेके आऊँगी ट्यूशन से, फिर खाना वगैरह बनाएंगे। तो कपड़े को अपनी अपनी जगह पे रख लेते हैं पहले। तो ये देखिए कितना अंधेरा हो गया है बादलों की वजह से, लेकिन समय सिर्फ 6 बजे थे। और कपड़ा फोल्ड करने के बाद थोड़ी सी मैं फ़ोन पे बात की थी 10-15 मिनट। तो उसके बाद इतना अंधेरा हो गया, देखो 6 बजी हैं, 6 बजे इतना अंधेरा हो जाता है। बादल है और धीरे धीरे दिन भी छोटा हो रहा है ना, तो इस वजह से तो फटाफट से कपड़े को अपनी अपनी जगह पे लगा लेती हूँ कबर्ड में, और फिर जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि फटाफट ये लगाऊंगी तब बच्चों का टाइम हो जाएगा और फिर भगवान की पूजा वगैरह करेंगे। तो कपड़े लग गए हैं काफ़ी सारे और थोड़े बहुत और हैं, तो इसी वजह से अच्छे से लगा लेते हैं। और बच्चों के कपड़े बच्चों की जगह में और हमारे कपड़े हमारे जगह में, तो इसी तरीके से फिर ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। बच्चे अपने अपने ले लेते हैं और हम अपने अपने ले लेते हैं, तो थोड़ा बिखेरा नहीं होता। बच्चे भी इतना तो नहीं करते हैं बिखेरा, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। 2-3 दिन में एक बार अच्छे से जमा लेते हैं तो फिर अच्छा हो जाता है। नहीं तो फिर बच्चे तो 10 दिन ध्यान मत दो इसके ऊपर, तो फिर देखना कबाड़ की क्या हालत होती है। तो हर 2-3-4 दिन में एक बार हाथ मार लेती हूँ। वैसे तो डेली जब भी फोल्ड करती हूँ आगे वाले कपड़े को थोड़ा सा अच्छे से ठीक कर लेती हूँ, फिर अब दूसरे वाले कपड़े रखती हूँ। तो इस वजह से थोड़ी कपड़े आगे पीछे भी नहीं होते ज़्यादा और बिखेरा भी नहीं होता, कपड़ों का सेट रहता है एकदम। जब तक वापस सफाई ना करो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे कपड़े, क्योंकि बार बार बीच में जमा लेते हैं ना, हफ्ते में 2-3 बार तो अच्छे से जमा ही लेती हूँ मैं। फिर से जब भी कपड़े फोल्ड करती हूँ तो इनको अच्छे से लगा लेती हूँ अगले वाले को, फिर मैं दूसरे कपड़े रखती हूँ, तो इस वजह से अच्छे से जमे रहते हैं। तो बातों बातों में कपड़े भी जम गए और 1-2 साड़ी बची हैं, तो इन साड़ियों को भी साड़ियों के जगह पर रख लेते हैं। तो बहुत सारा ढेर लग जाता है, तो फिर इतना आलस आता है कपड़े फोल्ड करने के, और किसी भी तरह से फोल्ड करो तो फिर इनको रखने में भी आलस आता है, क्या करें। तो फटाफट से काम कर लेते हैं तो हो जाता है, नहीं तो फिर बाद में करके बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है और फिर हम ही को दिक्कत होती है। तो आप भी ऐसा ना करें, तुरंत ही कपड़े फोल्ड कर लें। मैं भी कभी जब भी लाके सीधे ही हॉल में डालती हूँ तो फोल्ड करके सीधे अंदर चले जाते हैं, और जब मैं रूम पे पलंग पे रख लेती हूँ कपड़े लाके तो फिर तो गया। और चलिए बच्चों को लेके आते हैं, पहले बच्चों की टाइम हो गई है, नहीं तो फिर सभी बच्चे चले जाएंगे और वो फिर गुस्सा हो जाएंगे, बच्चे चिड़चिड़ करेंगे कि हम ही बच्चे सभी चले गए। तो डिम्पल आ गई हैं और ये देवेंद्र हैं जो वो पीछे से आया है। तो मैं हर रोज़ उस तरफ जाके खड़ी होती हूँ, तो इस बार मैं इस तरफ खड़ी हुई हूँ और मैं बुला रही हूँ कि चल अब आ जा, कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। तो चलिए फटाफट से बच्चों को घर लेके चलते हैं। तो आ गया भाई अपना घर और बच्चे भी आ गए। तो चलिए हम फटाफट, बच्चे हैं जो पूजा करेंगे और फिर दूध बना के मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। बच्चे पूजा कर लेंगे, दूध बना लिया था मैं आके, और फिर बच्चे पूजा वगैरह करके दूध पी लिया था, और अब मैं बना रही हूँ खाना शाम का। तो
आज खाने में क्या बन रहा है, तो आज खाने में फिर से पाव भाजी बन रही है। क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं मार्केट से पाव लेके आती हूँ। इधर मिलते तो हैं लेकिन थोड़े से महंगे मिलते हैं, तो मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं। होलसेल अगर दुकानें होती है ना तो उन पर सस्ते मिल जाते हैं, इधर थोड़े महंगे मिलते हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ तो पाव का पैकेट लेके आ जाती हूँ, तो फिर पाव भाजी बन जाती है। तो इस बार मैं टमाटर को थोड़ा सा बॉईल करके डाल रही हूँ इसी तरीके से, तो कच्चापन टेस्ट नहीं आता, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो आप भी बनाइएगा। और बीटरूट को भी मैं थोड़ा सा किस कर डाली हूँ, मतलब उनको तुरप कर, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा बारीक मोटा वाला आता है ना, तो उनसे थोड़ा सा किस कर डाल दिया तो अच्छे से मैच हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा बीटरूट मैच नहीं होता, पता नहीं, पानी तो बहुत होता है इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कड़क रह जाता है, तो वो थोड़ा मैच होने में दिक्कत करता है। तो इस बार मैं इसको किस कर डाल दी थी, तो बहुत ही अच्छे से गल गया होगा। और फिर हम लगाते हैं तड़का, क्योंकि प्याज और शिमला मिर्च दोनों को फ्राई कर लेंगे। लेकिन शिमला मिर्च मैं इस बार सीटी में ही डाल दी थी, फ्लेवर आना चाहिए और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा शिमला मिर्च का फ्लेवर ही अच्छा लगता है पाव भाजी में। और एक बीटरूट होना ज़रूरी है, आधा हो, तो बीटरूट से कलर बहुत आता है, अच्छा आता है, मस्त कलर आता है। सेम मार्केट में पाव भाजी मिलती है वैसा का वैसा ही कलर आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ पाव भाजी। और थोड़ा सा कुकर में जब भी सब्जियां हम उबलने के लिए डालें तो पानी कम ही डालें, क्योंकि सब्जियों में ऑलरेडी पानी रहता है आगे, तो फिर गर्म होती है वो सब्जियां तो वो भी पानी छोड़ती है, तो फिर ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो उस वजह से अच्छे से नहीं गलती सब्जियां। तो मैंने भी बहुत कम ही डाला, 1 गिलास, तो बहुत अच्छे से गल गई थी सब्जियां और मैच फिर करने में दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से मैच हो जाती थी। तो पत्ता गोभी, आलू और 4 टमाटर, बीटरूट, एक प्याज और 2 छोटी छोटी कैरेट, तो बस यही लिया था मैंने और कुछ नहीं। फूल गोभी मिले अच्छी तो फूल गोभी ले सकते हैं, लेकिन इस बार मुझे फूल गोभी नहीं मिली। पिछली बार बनाई थी जब मार्केट से ही लेके आई, अच्छा सफ़ेद सफ़ेद फूल था, तो इस बार मुझे नहीं मिला था। तो था दुकान पे, लेकिन वाइट नहीं था, अच्छा एकदम सफ़ेद नहीं था, तो जी मानता नहीं है मन, तो इसी वजह से फिर मैं पत्ता गोभी डाल दी थी। तो पत्ता गोभी, आलू, कैरेट वगैरह से अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। कैरेट ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि फिर मीठा मीठा स्वाद आएगा। छोटा छोटा 2 पीस बस है, और बहुत सारी बनाते हैं तो फिर बड़ी बड़ी 2 डाल सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी 2 कैरेट डाली थी मैंने भी। और प्याज बड़ा सा, आलू, बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो बना लेती हूँ। और इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं पड़ती है। और जब भी आप सीटी लगाने के लिए रखें कुकर में सब्जियां, तो साथ ही साथ में थोड़ा सा ऑयल डालकर थोड़ा सा जीरा डाल दें पहले ऑयल में, मतलब 1 स्पून ऑयल डालकर थोड़ा सा जीरा डाल दें, और फिर 1 1.5 चम्मच वो पाव भाजी मसाला डाल दें उसमें, और फिर सब्जियां डालें। सब्जियां को थोड़ा हिलाकर फिर कितना आप पानी डालें वो डाल दें, 1 गिलास पानी डाल दें, और फिर नमक डालकर कुकर बंद कर दें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और कंपनी में मसाला वगैरह होता है वो सब्जियों में एकदम पूरा अंदर तक चला जाता है पाव भाजी का मसाला, और फिर अच्छे से मैच करके फिर मटर वगैरह हैं आपके पास तो वो भी सीटी में डाल सकते हैं कुकर में। इस बार मैं नहीं लाई थी, थोड़े महंगे थे मटर, तो इस वजह से मैं नहीं लेके आई। लेकिन सर्दियों में जब भी सस्ते हो मटर, आपके यहाँ सस्ते हो, तो आप डाल सकते हैं, मटर का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए बन के तैयार हो गई है पाव भाजी। और चलिए पाव को फ्राई करते हैं अच्छे से।
घी लगा के। तो बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, हम सबको बहुत पसंद है। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो लेके आ जाती हूँ, नहीं तो फिर इनको बोलती हूँ तो ये भूल जाते हैं और लेके भी नहीं आते। तो काफ़ी सारे पाव लेके आई थी मैं, और बीच में से कट कर कर घी डालकर दोनों तरफ से अच्छे से मतलब अंदर वाले तरफ से ज़्यादा घी लगे तो अच्छा लगता है, और फिर बाहर की तरफ से ही थोड़ा गरम कर ले पाव को, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं दिखाऊंगी प्लेट लगते ही आपको कि कैसी बनी हमारी पाव भाजी। और तो थक भी आज काफ़ी गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए बना लेते हैं। और बीच में करंट बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी अब इस समय, और लाइट भी बार बार जा रही थी। तो ये देखिए पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं बताऊंगी सहजन के बारे में आपको, मतलब ये मोरिंगा की फलियां जो होती हैं, तो जब ये बहुत महंगी होती है हमारे यहाँ शहरों में, और आपके यहाँ जब भी कभी भी सस्ती आती हैं तो हम घबरा जाते हैं और लेते भी नहीं है, सोच में पड़ जाते हैं कि 2 दिन बाद ये ख़राब हो जाएगी। लेकिन इनको स्टोर आप अच्छे से कर सकते हैं, और इस तरीके से कट कर कर आप इनको ऊपर कवर में डालकर फ्रीज़र में रख लीजिए। फ्रिज के ऊपर वाला जो होता है आइस जमाने का, तो इस तरीके से कवर में डालकर आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो लंबे समय तक आपकी फलियां हैं जो ख़राब नहीं होगी। और जब भी आप यूज़ करें तो 1 घंटा पहले निकाल लीजिए, फिर बाद में सांभर बनानी है, क्या बनाना है, जिसमें भी आप यूज़ करते हैं तो यूज़ हो जाएगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, तो ज़रूर बताइएगा।